है। बिना कूटले तुम लोग मेहनत क्यों करेगा नहीं है? हाँ हाँ, चलो आज हम लोग पढ़ेंगे चोल वंश के प्रशासन के बारे में, देख लेते हैं, है ना। हाँ, चोल प्रशासन के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, जैसे हम लोग मौर्य वंश में बात किए, गुप्त वंश में बात किए, गुप्त वंश में बात किए, गुप्त वंश के बाद हम लोग फिर पुष्यभूति वंश, वहां भी बात किए, है ना। उसके बाद फिर उत्तर मौर्य, वहां भी बात किए, कुषाण वंश, सातवाहन वंश। तो लगभग सारा कहानी एक ही रहेगा, प्रांत, है ना। सबसे ऊपर में देश, उसके नीचे प्रांत, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाम थोड़ा सा दक्षिण का है, तो इसलिए प्रांत का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि मंडलम को क्या कहते थे, है ना, कोट्टम क्या होता था। बात समझ में आई? तो लगभग सब सेम ही है, खाली नाम वहां जो है अलग अलग बोलेंगे। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, तो पहला हम लोग करेगा प्रांत। हाँ, प्रांत के नीचे क्या रहेगा, है ना। तो प्रांत के नीचे रहेगा छोटा प्रांत, है ना। इसको बोलते सकते हैं छोटी प्रांत। छोटी प्रांत के नीचे क्या कहेंगे इसको, है ना, कमिश्नरी। हाँ, कमिश, एकदम भाई पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं, पूछा हुआ है कि कोट्टम क्या होता था। बस भाई, जिला को क्या कहते हैं, है ना, चोल वंश में जिला को क्या कहते थे, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है सब। और खास करके टीचर वाला तो भर भर के पूछता है, ध्यान रखना। टीचर वाला में जिसका एसएसटी सब्जेक्ट है उसमें भर भर के पूछेगा क्वेश्चन है, ठीक है। कमिश्नरी के नीचे जिला, जिला के नीचे, है ना, तो ग्रामों का समूह। बात समझे, ग्राम समूह, और सबसे नीचे ग्राम, है ना। अब देखो, प्रांत को क्या कहते हैं, तो प्रांत को कहते थे दक्षिण की भाषा में, तो हुआ नॉर्मल भाषा है। अब दक्षिण की भाषा में क्या कहते हैं उसको, मतलब तमिल भाषा में या संस्कृत भाषा में, तो उसको तो मंडलम कहते हैं। क्या कहते हैं, मंडलम, है ना। एकदम सीख ले, जी पर आधा याद कर ले, घर जाकर आधा याद करना, ठीक है ना। अब कल से और कूटेंगे, आज 4 मारे हैं, कल से 10-10 मारेंगे, बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, छोटी प्रांत को, है ना, छोटी मंडलम। अब कोर्स खत्म ना हुआ, आप करेंगे तू लोग के, ट्रेनिंग वाला काम आ जाएगा। हाँ, उसके बाद कमिश्नरी को कहते हैं कोट्टम। क्या कहते हैं, कोट्टम। कोट्टम के नीचे जिला, जिला को कुछ कहते हैं नाडु, है ना। ग्राम समूह, ग्राम समूह क्या कहते थे, कुर्रम, है ना, कुर्रम। देख, यही कुर्रम, हालांकि कुर्रम जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, ध्यान रखना। और कुर्रम जब तुम लोग को मुगल वंश पढ़ाएंगे तो एक राजा का नाम रहेगा कुर्रम, है कुर्रम, कुर्रम, शाहजहां का नाम था कुर्रम। बस माई, ग्राम समूह, है ना, और ग्राम को तो ग्राम ही कहते थे। हाँ, क्लियर हो गए। तो ये था तुम्हारा ऊपर से नीचे तक का क्या प्रशासन, क्लियर हो गए। इसको प्रशासन कहते हैं, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछा तो बता देते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि चोल वंश में जिला को क्या कहते हैं, नाडु, ठीक है। और लास्ट में पूछा था कि प्रांत, प्रांत को क्या कहते हैं। 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, बाकी पूछा हुआ नहीं लेकिन पूछ सकता है, ध्यान रखना। हाँ, 2 पूछल है, हमेशा पूछ, लगभग रेलवे में 5-6 बार पूछूंगा, ये वाला तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। हाँ, ट्रिपल चौर जितना 5 स्टार जितना दे सकते हो उसको। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो। अब देखो, हाँ, ये क्लियर हो गया। अब अन्य तथ्य कर सकते हो, अन्य तथ्य। अब यहां से कुछ क्वेश्चन आप लिख सकते हो कि चोल वंश के लोग, हाँ कल भी बताए थे कि चोल वंश के लोग कौन से धर्म को मानते थे, शैव धर्म। लेकिन शैव धर्म के अलावा वैष्णव धर्म, और तुम लोग को जब हम मौर्य वंश पढ़ा रहे थे तो सॉरी, उसके बाद जब जैन धर्म पढ़ा रहे थे तो जैन धर्म बताया था कि जैन धर्म की एक शाखा जो थी कर्नाटक चली गई थी, वो उसी टाइम से, है ना, दिगंबर वाले कि श्वेतांबर वाले गए थे। कौन, श्वेतांबर वाले गए थे कि दिगंबर वाले गए थे, दिगंबर वाले गए थे। कौन वाले गए थे, दिगंबर वाले गए, श्वेतांबर वाले यही रह गए थे। बताया था ना कि जैन धर्म पढ़ा रहे थे। तो जब जैन धर्म की कहानी शुरू हुई तो जैन धर्म में क्या हुआ कि उस समय अकाल पड़ गया, अकाल पड़ा तो उस समय क्या हुआ कि एक शाखा जो रह गई यहीं पर, वो कौन थे, श्वेतांबर वाले। देखना, जो श्वेत कपड़ा पहने रहेगा जैन धर्म में
उसको श्वेतांबर कहते हैं, और दिगंबर वाले पूरी तरह नग्न रहते हैं, है ना, बस मई। और जैन धर्म वाले, तो वही जैन धर्म वाला कहाँ चला गया था, कर्नाटक, है ना। तो बोल सकते हो कि बाद में उसका जो थोड़ा सा प्रभाव पड़ना भी और वंशों पर शुरू हो गया था। तो वहाँ 3 भगवान को मानेंगे, उपासना करेंगे, कौन कौन से, पहला शैव, दूसरा वैष्णव और तीसरा जैन। क्लियर हो गए। बौद्ध धर्म का प्रभाव वहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में, क्योंकि बौद्ध धर्म वहाँ गया ही नहीं था, पहुंचा ही नहीं। क्लियर, बाद में पहुंचा मिडावल हिस्ट्री के बाद, लेकिन बीच में एंशिएंट हिस्ट्री में वो नहीं पहुंचा। कौन कौन सा धर्म मानेंगे, चोल वाले लोग कौन कौन सा धर्म मानेंगे, हैं, शैव, वैष्णव का देखते हो, तुम लोग मूवी देखते हो तो वैष्णव जी की पूजा होती है, हैं, और तीसरा जैन। क्लियर, ये 3 धर्म मानते थे। क्लियर हो गए। ब्राह्मणों की सभा को पेरू, है ना, मक्कल कहते थे। ब्राह्मण की सभा होती थी, बात समझे, उसको कहते थे पेरू मक्कल। लिख लो, ब्राह्मणों की सभा क्या कहते थे, पेरू मक्कल कहते थे। क्लियर। नगर की स्थानीय सभा, जो नगर में सभाएं होती थी, बात समझ, उसको कहते थे नगरत्तर, है ना। नाडू, नाडू अभी कहाँ गए रहे, जिला, तो जिला की जो सभा होती थी उसको कहते थे नाटूर, है ना। जिला की सभा को कहते थे नाटूर, हाँ। और जो नगर की सभा होती थी, नगर मतलब कोट्टम, कमिश्नरी बोल सकते हो, है ना, इसको बोलते थे नगरत्तर। क्लियर, नगर की सभा को नगरत्तर। सार्वजनिक भूमि जो होती थी उसको कहते थे ऊर, सार्वजनिक, हाँ सरकारी, उसको कहते थे ऊर। क्लियर। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। क्या कहते थे, नगरम। क्लियर। एक समिति थी, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको बोलते थे बगान समिति। ये इसलिए पढ़ा रहे हैं बगान समिति कि जब हम तुमको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पर एक बगान समिति पढ़ाना होगा हमको। बस मैं, बगान समिति क्या करती थी कि वहाँ के जितने भी सड़कें थी उसकी देखभाल करती थी, और ये अंग्रेजों तक ये सिस्टम चला था। बस मैं इसलिए बता रहे हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक ये चीज़ें आपको लोगों को देखने को मिलेगी। क्लियर। तो बगान समिति थी, किसकी देखभाल करती थी, हाँ, सड़कों की देखभाल करती थी। तुम लोग देखते हो ना, रोड एम्बुलेंस घूमते रहता है, हैं, क्या करती है वो, जहां जहां टूटा फूटा सड़क रहेगा, हाँ, जोड़ देगा, है ना, हाँ। चोल काल में सोने के सिक्के को कथु कहते थे, कथु, सोने के सिक्के को क्या कहते, कथु। मंडे से तुम लोग का होमवर्क बढ़ जाएगा, करेंट अफेयर्स भी मिलेगा तुम लोग को। अब डेली सुनेंगे और डेली कूटेंगे। अच्छा रहे तो ना, हाँ घरिया तो सोने का मौका दीजिएगा सर। आए नहीं, सर इसको पहले टाइम खुदकुशी कर लो। डायरेक्ट सीधे से घुमा या तो नौकरी ले लो या मर जाओ, बात खत्म। तीसरा ऑप्शन बतला जाओ। बहुत जरूरी है सर। जरूरी है तो हम भेजेंगे कल से भाई, हम भेजेंगे कल से। हम आज से ऑफिस में बैठना आराम से शुरू करेंगे। हम यहाँ बैठ करके, अब घर पे तो हो नहीं पाता है, तो यहीं पर बैठ करके हम करेंगे करंट अफेयर, तुम लोग को भेज देंगे। लेकिन कूटेंगे अब, पढ़ाएंगे कल, लेकिन हम भेजेंगे ना, अब कूटेंगे ना फिर। कोई दिक्कत ना है सर। हाँ बस 15 करंट में भेजना है, कल लोग याद करके आओगे, कूटना है। अब तुम लोग को पढ़ाना वाला कम है, कूटना पिटना ज्यादा है, ना ना, बोल के पहले ही से
सेट शुरू करेंगे, होली के बाद सेट शुरू कर देंगे। होली से पहले ही करवाइए। हैं? सर पहले सुनिए, पहले सेट चालू करवाइए। होली के बाद सुन लो, एक बार टीचर आएंगे ना, होली के बाद हम खुद दे रहेंगे, ये रहेंगे वहाँ क्लास बंद, और मैथ का सोल्यूशन कौन सा हम ही कर लेंगे। सब सारे 3 सर हैं ना, तीनों करेंगे। हम हैं यहाँ पे अब फुल्ली, अब हम पूरी तरह यहाँ पे हैं। हिलसा में क्लास हम ऑफ कर दे रहे हैं पूरा का पूरा। सब क्लॉज हाँ, हिलसा में क्लास से क्लोज कर दे रहे हैं। अगर तुम लोग पर अब ज़्यादा ध्यान देना है, जितना कूट पीट सके, भागोगे तो घर से बुला के कूटेंगे। हाँ हाँ, होली के बाद शुरू कर देते हैं। आप लोग होली तक थोड़ा इंतजार कीजिए ना, थोड़ा सा। होली के बाद, होली के पहले थोड़ा सा नया बैच भी शुरू हो जाएगा, थोड़ा बैच का टाइमिंग हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम थोड़ा सेट वेट सब कुछ हम यहीं रहवे करें तो क्या दिक्कत है। हम 6 बजे भोरे से लेकर के शाम के 6 बजे तक यहीं रहेंगे। अब जरा पढ़ना है इतना देर में आए, 5:30 बजे निकलेंगे, 6 बजे यहाँ पहुँचा रहेंगे। 6 बजे से क्लास चल रहा है 9वां क्लास का। हाँ, तुम हो कहाँ अभी? यहाँ 9वां 10वां 11th 12th का साइंस बायोलॉजी, 11th 12th का आर्ट्स, बस मैं यहाँ 9वां 10वां का पूरा सब्जेक्ट, ठीक है। नहीं और नहीं, और टीचर है। हाँ, भटकते आवाज हमारे के जा, पूरा का पूरा क्लास यहीं पर करना है तुम लोग का। 9वां क्लास का जो भी लड़का होगा, 8वां क्लास से जो 9वां क्लास में गया है, उसको बोल देना कि 9th क्लास का मॉर्निंग में 6 बजे शुरू हो गया है क्लास। अभी सबसे न्यूनतम फीस रखे हैं, अरे 200 रुपये से कम है। 2500 रुपया पूरा साल का ले रहे हैं, तो बहुत कम फी है। और पूरा सब्जेक्ट नहीं, अभी फिलहाल 4 सब्जेक्ट चल रहा है, मैथ, साइंस, SST और अंग्रेजी। जो भी बच्चा होगा आपके कांटेक्ट में उसको बोल दीजिएगा, ठीक है ना। 2500 में ऑल सब्जेक्ट वर्तमान में कर रहे हैं अभी। हाँ, नहीं 9वां क्लास तो देना कुछ पढ़ेगा रे, कंपटीशन वाला देता पड़ेगा। 9वां क्लास है, 1 साल के बाद फिर 10वां चल जाएगा वो, तो 9th के बाद फिर अगले साल 10वां क्लास शुरू हो जाएगा। इस साल तो नहीं शुरू हो पाया, दिक्कत हो गया इधर उधर करने में, लेकिन अब हम समय देंगे पूरा का पूरा यहीं पे, और पूरा सब्जेक्ट यहीं पे समय देंगे। हाँ, तो तुम्हारे गांव में जो भी बच्चा है 9th क्लास का, उसको भेजना शुरू कर दो, क्योंकि हमारा देखो, हमारा मोटो तुम लोग जान भी करते हो, बेसिक तैयार करना। जो बेसिक तैयार करके तुम लोग नहीं आए हो, बाकी जगह पढ़ता है तो यहाँ पर क्या फायदा मिलेगा। यहाँ पे फायदा मिले, पास हो ना हो उसका गारंटी हम ना देंगे कि हमारे क्वेश्चन 10 को देंगे और हम 5 को लड़ जाएगा। ये सब कहानी हमको करना नहीं है। हाँ, और CBSE वाला का शाम में शुरू हो रहा है, 9th और 10th, मतलब पूरा का पूरा सब्जेक्ट यहाँ शुरू करने वाले हैं। CBSE वाला मैथ साइंस से होगा, 2 सब्जेक्ट होगा। हाँ, मैथ और साइंस, CBSE वाला 2 सब्जेक्ट होगा। शाम में 4 बजे से 9th का भी और 10th का भी, दोनों 2 क्लास है ना अपने पास, तो एक नीचे है एक ऊपर है। तो एक क्लास 9th, एक क्लास 10th नीचे रह जाएगा। टीचर अलग हैं, बढ़िया बढ़िया टीचर हैं। टीचर हमारे पास हैं, एक संत मैरी के टीचर हैं निवास सर, एक और टीचर हैं जो विद्या ज्योति के टीचर हैं। हाँ, तो विद्या ज्योति के टीचर भी हैं वो। है संस्कृत के लिए ढूंढ रहे हैं अभी। अब अगला क्वेश्चन लिखो। प्रमुख बंदरगाह का नाम था कावेरी पट्टनम, लिखो। कावेरी पट्टनम। 15 के बाद हम सबके गांव में आएंगे अब घूमने के लिए। हाँ हाँ, शिवरात्रि के बाद हमको गांव में तो घूमनी है सर, हम हाँ, तुम्हारे गांव तो घूमले है ये हैं। उधर थोड़ा करानगंज की तरफ जाना है, सतरंग का गांव थोड़ा जाएंगे, इधर थोड़ा जाएंगे, कुछ गांव घूमेंगे। प्रीति की तरफ थोड़ा सा गांव घूमना है। दरिया चक से घुसिएगा, चरदा होते हैं। हाँ, उन्ने होते हुए उन्ने माहे निकल जाए। हाँ, और 25 तारीख से तुम 25 नहीं 23 तारीख से तुम लोग का जो कंपटीशन का बैच है वो भी शुरू हो रहा है, अगले मंडे से। अगले मंडे से है तुम लोग का। नहीं, तुम लोग का ऊपर में करोगे, नीचे में सेट मारोगे। अरे भाई 10 बजे के बाद रहे, और ऊपर ना 10 बजे के बाद तुम लोग चलेगा। और बीच में तो आए कौची
अरे हम बोल रहे थे एक बार चलिए कर तो सब हो जाएगा। नहीं सर ऊपर अभी करवा दीजिए ना नंबर याद कर दिया दो बस स्कूटर लेके चलिए कर। हवा चलता है इतना, रे खोल देगा तो हवा इतना आएगा है। तो नीचे है ना अपने पास क्लास, का दिक्कत है? अपना क्लास है नीचे। और नॉलेज से लेके चला रहे हैं 10 रुपया की दे दो ना इतना सस्ता हम लिखो, तमिल साहित्य के त्रिरत्न किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछता है, तमिल साहित्य के त्रिरत्न किसे कहते हैं? कौन कौन व्यक्ति को त्रिरत्न कहते हैं? तमिल साहित्य के त्रिरत्न किसे कहते हैं? तो 3 व्यक्ति हैं। व्यक्ति का नाम है रे पुगलेंदी और कंपन कंबन, और तीसरा होगा ओटाकुट्टन। हाँ, ओटा कुट्टन कुट्टम ना है ता ना होगा रे, ना है ओटाकुट्टन। हाँ, ये तीनों व्यक्ति का नाम है आदमी के। त्रिरत्न हाँ, ये हैं तमिल साहित्य के त्रिरत्न कहे जाते हैं। ये कौन कहे जाते हैं? तमिल साहित्य के त्रिरत्न। क्लियर है ना? हाँ, कौन सी चोल लगभग खत्म हो गया। हाँ, आने तक में चल रहे हैं। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ध्यान रखना। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न ई ना, ई ओटाकुट्टन, पुन, रन और पन। एकदम ध्यान याद रखना, ये पुन, रन और पन। ये नहीं पन होगा, पुन, रन और पन। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिख सकते हो यहाँ, राजराजेश्वर मंदिर का वर्णन तुम लोग को बता दे कि राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में है, और लिखा है ना? हाँ, तंजौर। और राजराजेश्वर मंदिर के जो शिखर पर 20 टन का पत्थर रखा हुआ, कल मंदिर दिखाया तुम लोग को, हाँ सर है ना? दिखाया था ना? उसके मंदिर के शिखर पर 20 टन का पत्थर रखा हुआ है। और तुम लोग सोचो सर पत्थर गया कैसे होगा? है आदमी लेके गया होगा? 20 टन पत्थर आदमी कैसे लेके जाएगा रे? पहले के जमाने में होती था सर, ऊपर एक हाथ से दूसरे हाथ लेके आओ। है शिखर पर लेके जाना है। शिखर कितना ऊंचा था पता है? है लगभग 150 फीट है वो। रस्सी से लेके रस्सी से ले गया होगा। 20 टन भाई, 20 टन मतलब 20,000 किलो बता रहे हैं। पहले देसी पीते देखो कैसे गया है, तुम लोग समझ में आया। मान लो कि मंदिर है, मंदिर के ऊपर रखना है, तो क्या किया था कि यहाँ पर एक मिट्टी भर दिया था, बस माई ऐसे करके। तो देखो ओवर ब्रिज बनता जो है, तो वैसे करके मिट्टी भर करके और इसको लुढ़का करके, बात समझे, यहाँ ले आके धर दिया। हाँ, तो क्या टेक्नोलॉजी, क्या दिमाग लगाया होगा। लगा होगा तब हाँ, क्रेन से उठाता है। अब क्रेन, उस समय क्रेन कहाँ से आएगा? तुम्हारे घर में ट्रैक्टर है तो वहाँ क्रेन नहीं ना होगा उस समय। तो अब क्या इस तरीके से ले गया था। और उसके बाद मालूम चलता है कि ये इतना बड़ा मिट्टी भराया था कि ये एक गांव है जो ऊंचा हो गया था पूरा का पूरा। और वो तंजौर के पास जो गांव में बना हुआ है राजस्व मंदिर, उस गांव की ऊंचाई लगभग आम मुकाबले लगभग 20 फीट ऊंचा है वो गांव। 20 फीट समझ सकते हो, 2 मंजिला ऊंचा है। सर अभी वर्तमान में कहाँ है? तंजौर तमिलनाडु। यार देख, इतना देर से पढ़ा रहे हैं तो इन लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। पूरा रामायण खत्म हो गया। सीधा का पता ना ये बोलता है हनुमान जी कौन थे? भूमि मापन की इकाई को बेली कहते थे। क्या कहते थे? बेली। लिख, बेली। बेली क्या था? भूमि मापन की इकाई था। हैं? बात समझे? हाँ, एक क्वेश्चन आएगा तुम लोग को कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस वंश में शुरुआत की गई थी? चोल वंश में। पॉइंट लिखो, पंचायती राज व्यवस्था चोल वंश में शुरू हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था चोल वंश में शुरू हुई थी। सर 80 टन के पत्थर थे। है? अरे कुछ भी है, कोई कहीं 20 टन बोलता है, कोई 80 बोलता है। इतना कौन कंफर्म नहीं है ना?
हाँ, एक क्वेश्चन आता है, अछूत को परैया कहते थे। अछूत को परैया कहते थे। अछूत वैसा लोग होते थे, क्या बोलते हैं, चोल साम्राज्य में, जो लोग की कभी नहाते वाते बहुत कम थे। नहाए से छूत हो जाएगा। हैं? छूत मतलब नीचा था। नहीं रे, नहीं तो अछूत मतलब नीचा जाता नहीं होता है। गवर्नमेंट में तो इसी को हैं? अरे गाँव में बोला गंगा में उसको पता नहीं ना, तब बेचारा क्या करेगा, वो उसको ज्ञान भी कम है, पढ़ा लिखल का भी है। पढ़ा लिखल कम है बेचारा, तो क्या कर सकते हैं उसको। हाँ, ठीक है। तो मुखिया कहेगा जो ही ना करेगा, पंडित जो बोलेगा जिसने करेगा। हैं? गलती कभी तो हमारे धर्म में 4 वर्ण है, 4 है ना, लेकिन कर्म के आधार पर तो, ज्ञान के आधार पर 3 वर्ण है। 4 वर्ण तो तुम लोगों को पता होगा। और वो 4 वर्ण के 3 सिद्धांत है। एक है दैवीय सिद्धांत, एक है गोचर सिद्धांत, है ना, और एक है कर्म सिद्धांत। तो हमारे धर्म में कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था, है ना, ऋषि अव्वल करके थे। ऋषि अव्वल जो थे वो अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। उनकी पत्नी जो थी वैश्य में आती थी, उनका बेटा जो था क्षत्रिय में आता था। अब देख, एक ही परिवार के 3 लोग 3 वर्ण में कैसे आ रहे हैं? एक ही परिवार के 3 लोग कितने वर्ण में आ रहे हैं? 3 वर्ण में कैसे है? एक, ब्राह्मण है, हो सकता है। हाँ, क्योंकि हमारा जो वर्ण था, वर्ण व्यवस्थाएं जो बनाई गई थी, बता ना, 3 सिद्धांत पर बनाई गई थी। एक सिद्धांत तो ये कहता है कि दैवीय सिद्धांत, कि ब्रह्मा या फिर विष्णु के मुख से वाला, मुख से, है ना, जंघा से वगैरह वगैरह। तो ये तो बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग जो मानते हैं, जो मनुस्मृति में ज़्यादातर लिखा हुआ है, वो कर्मवाद का सिद्धांत लिखा हुआ है। तो एक व्यक्ति एक ही परिवार के 3 वर्ण में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कर्मवाद पर आधारित है। बहुत सारे काम कर। हाँ, काम पर आधारित है। जिसको मान लीजिए कि हमारे ही परिवार में कि हमको पढ़ना अच्छा से आता है, तो हम ब्राह्मण कहलाएंगे। हैं? हमारे ही परिवार में हमारा बेटा, उसको मतलब अच्छा से क्षत्रिय लड़ना अच्छा चाहता है, क्षत्रिय बनना चाहता है, तो क्षत्रिय कहलाएगा। हमारे ही परिवार में हमारी माता जी मान लो कि कुछ ऐसा काम करती है, तो वो वैसे का काम करती है, वैसे कहलाएगी। हमारे ही परिवार में मान लो कि हमारा भाई हुआ और वो बोला कि हम नहीं, हम मेकर हैं। मेकर मतलब कि अनाज उगाना जानते हैं, है ना, चीज़ें बनाना जानते हैं, तो वो शूद्र में आ जाएंगे। कर्म के अनुसार। तो हाँ, अब देखो, जो व्यक्ति ज्ञान अर्जित करना जानता है, या फिर ज्ञान लेना जानता है, पढ़ना जानता है, ज्ञान देना जानता है, उसको ब्राह्मण बन रखते थे। दूसरा, जो व्यक्ति युद्ध कला के कौशल जानता था, उसको क्षत्रिय में रखते थे। जो व्यक्ति वैश्य मतलब क्रय विक्रय मतलब कि व्यापारी बंधु थे, उसको वैश्य में रखते थे। और जो व्यक्ति मेकर होते थे, जो गांव में जैसे कोई अनाज कूट रहा है ना, नहीं रे, लेबर मजदूर कैसे हो जाएगा? मिस्त्री लेबर मजदूर होगा? मतलब कारीगर लेबर मजदूर थोड़ी हो जाएगा। तुम्हारे यहाँ एक उसके पास हुनर तो है ना भाई, बिना हुनर का लेबर मजदूर थोड़ी होता है। तो 10 लोग खड़वा जाए तो जिसका बात कर। आप बोल रहे हैं तो शूद्र में वैसे लोग आते थे, जो व्यक्ति, है ना, सबसे निचले पैदान पे रह करके ये तीनों को लाभ पहुंचाते। लाभ मतलब सेवा नहीं करते, लाभ पहुंचाते। अब अनाज नहीं उपजेगा तो बाकी 3 खाएंगे क्या? है, चीजें नहीं बनेगी, मतलब कुम्हार, तो कुम्हार क्या है? तो कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। हैं? सुनार क्या है? तो सुनार जो है आभूषण बनाएंगे। अब बोलोगे सर सुनार तो वर्तमान में जनरल कैटेगरी में आता है, उसको तो आप अभी वर्तमान कर्म के हिसाब से कहाँ रख ले हैं? शूद्र वाला में रख ले हैं। बस भाई, है ना। तो ये मिडाइवल हिस्ट्री तक या फिर मॉडर्न हिस्ट्री तक का लो, जब हमारे यहाँ जो थे वो कर्म व्यवस्था पर आधारित थी। हमारे यहाँ फिर आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज ने क्या किया? इस कर्म व्यवस्था को क्या कर दिया? वंश के आधार पर बांटना शुरू कर दिया कि जिस वंश का रहेगा वो वंशवाद चलना शुरू हो गया। बस भाई, तो जिस जाति के लोग में पैदा होंगे उसी जाति कहलाएंगे। तो ये हमारा बनाया हुआ थोड़ी था, ये आगे चलते चलते अंग्रेजों का बनाया हुआ था। बस भाई, तो ये दिमाग में मत रखो कि कर्म अर्थी पर आधारित था, वो कर्म पर आधारित था। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मनुस्मृति को तो भीमराव अंबेडकर ने भरी सभा में फाड़ दिए थे, कोई आर्गुमेंट करने के लिए रेडी नहीं था। हैं? बोलते हैं ना बहुत सारे लोग।
कि सर हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखी, उसके पहले भी संविधान थे, उसके पहले भी पंचायत व्यवस्था चल रही थी, उसके पहले भी नाडुकोट्टम जिला न्यायाधीश फलान सब कुछ चल रहे थे हैं। ये नया कॉन्सेप्ट आपने बनाया था, उसके पहले भी चीजें चल रही थी। एंसेंट हिस्ट्री होता था तो उनको पढ़ा रहे हैं। हर्यक वंश के पहले से, उसके पहले तो वेदों में भी मैं जाति अथी थी, क्या बोलते हैं, अथी व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो जब चलते आ रहे हैं तो एक बोलता है कि सर हमारे बाबा साहब ने तो संविधान लिखी, उसके बाद ही चलना शुरू हुआ था हैं। देखो सुधार नहीं होता है, बदलाव होता है। अब हम लोग जब 100 वर्ष के बाद इस संविधान की वैल्यू रहेगी, अब बताओ हमको सुधार की आवश्यकता पड़ेगी? समय टू समय हमको सुधार की आवश्यकता पड़ेगी ना, है? ऐसा तो नहीं कि सुधार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम बोल दें कि बस यही किताब है जो परमानेंट है, तो दिक्कत है। हर एक चीज में सुधार की आवश्यकता होती है। जैसे वर्तमान में अब देखो मुस्लिम कंट्री के ले लें, कुछ लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है हमारा मतलब किताब जो है उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है। अभी वर्तमान में ईरान में सुधार हुआ, तो और भी जगह में सुधार होने चाहिए, क्योंकि चीजें बदलेगी, आगे सभी को निकलने का मौका मिलेगा। अगर सुधार नहीं करोगे, एक ही चीज पर जिंदगी जीना शुरू कर दोगे, तो वहीं पर रुक जाएगी जिंदगी। तो हर एक किताब को सुधार की आवश्यकता होती है। अब मनुस्मृति क्यों अब हटाया गया? मनुस्मृति बहुत साल चल रहा था, लेकिन हटाया क्यों गया, है ना? उसके पहले मुस्लिम लोग तो एक हदीस और कुरान चल रहे थे, उसको हटाया क्यों गया? उसको हटाने का रीजन था कि अब हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, अब हमको एक ऐसे किताब का आवश्यकता है जिससे सारे लोगों की जिंदगी को एक समान देखा जाए। तब क्या बना? संविधान। बोलिए, कुछ काम है? बस भाई, अब देखो बाकी हमारा जो किताब था मनुस्मृति, वो राजस्व सिद्धांत की बात करता था। राजस्व सिद्धांत करने का मतलब कि राजा का बेटा आगे चल के हालांकि कर्म सिद्धांत की बात तो कर रहा है, लेकिन उसको बदल कर रख दिया था, राजस्व सिद्धांत को कर दिया गया किताबों में आगे। तो ये हमारी गलती थोड़ी, हमने किताब लिखी, एक अच्छा किताब लिखा, आगे चल के बदल दिया जाएगा, तो हमारी गलती थोड़ी है, गलती तो आगे वालों की है। हाँ, अगला क्वेश्चन लिख सकते हो कि चोल राजा को सूर्यपुत्र कहते थे। हाँ, चोल राजा को क्या कहते थे? सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र कहते थे, है ना? चोल वंश में अरबी घोड़े का प्रचलन था। कौन सी घोड़े का प्रचलन था? अरबी घोड़े का प्रचलन था। क्लियर? एक मंदिर आओ, तुम लोग मूवी देखते हो तो बाला सुब्रमण्यम मंदिर को देखते हो मूवी में, देखे हो? नहीं देखे हो? डूमरो बाला सुब्रमण्यम नाम सुने हो? एक एक्टर है। हाँ, बाला सुब्रमण्यम एक्टर है, कॉमेडी एक्टर, देखे हो? नाटा एक्टर, कॉमेडी करता रहता है साउथ मूवी में, उसका नाम है बाला सुब्रमण्यम। हाँ, अब बाला सुब्रमण्यम वहाँ के एक भगवान है, कुल देवता, है ना? तो बाला सुब्रमण्यम का मंदिर जो है बनवाया था आदित्य प्रथम ने। किसने बनवाया था? लिखो, आदित्य प्रथम ने बाला सुब्रमण्यम का मंदिर को बनवाया। एक क्वेश्चन और मिलेगा कि चोल वंश से कौन से आचार्य को, है ना, बाहर निकलना पड़ा था? तो व्यक्ति थे रामानुजाचार्य, नाम तो सुना ही होगा, मैथ वाले, है ना? चोल वंश से किस आचार्य को बाहर जाना पड़ा? हाँ, रामानुजाचार्य, मैथ वाले, नाम तो सुना होगा ना मैथ वाला का, रामानुजाचार्य। पार्वती की अभंग मुद्रा में मूर्ति कहाँ है? तंजौर में। एक क्वेश्चन और लिख सकते हो। हाँ, पार्वती की अभंग मुद्रा में मूर्ति कहाँ है? तंजौर में। प्रथम वैष्णव आचार्य कौन थे? नाथ मुनि। और तमिल रामायण के रचयिता कौन थे? कंबन। देख के भी बोल बढ़िया से।
तमिल रामायण के रचनाकार कौन थे? कंबन। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। तमिल रामायण के रचनाकार, रचयिता। क्लियर? कंबन तमिल रामायण के रचनाकार थे। तमिल रामायण के रचनाकार थे कंबन। हो गया? टाइम हो गया। टाइम अभी ना ले, अगले बार 15 मिनट खराब है चलेगा। 15 मिनट अभी। एक क्वेश्चन और लिख लो। चोल काल में दास दासी की प्रथा थी। देखो यहां से शुरू हो गया दास दासियों की प्रथा, है ना। चोल काल में दास दासियों की प्रथा थी। अब देखो चोल काल में दो ही ब्राह्मण मिलेंगे आपको, दो ही वर्ण मिलेंगे, एक ब्राह्मण और एक अब्राह्मण। अब्राह्मण माने वैसे लोग जो ब्राह्मण नहीं थे, समझ में आया? और एक वैसे लोग जो ब्राह्मण के कैटेगरी में थे। अभी बता दी तो लोग वर्ण व्यवस्था, है ना। चोल काल की संस्कृति का सार कौन सी मूर्ति है? नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति किन की मूर्ति है? भगवान शिव को तांडव करते हुए दिखाया गया है ना। भगवान जब शिव तांडव कर रहे थे, हैं? तो हाँ, हैं जी देखने गए थे। अच्छा तो क्लियर हो गया? तो ये था तुम्हारा चोल राजवंश। कल पूरा का पूरा याद कर लेना। मंडे को तुम लोग का टेस्ट है, पूरा पॉलिटी का 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा मंडे को, ठीक है। जो भी गायब हुआ इतना मुंडी में से, उसका मुंडी काट के रख लेंगे, बता रहे हैं। गायब कैसे हो जाएगी अब? है कहाँ नहीं रहेंगे? घरे नहीं रहेगा तो जहाँ रहेगा वहां से उठवा लेंगे। हमारे पास फोर्स से कभी थोड़ी है। देखो हमारे पास इतने सारे फोर्स हैं। तो कब ले टेस्ट? ट्यूसडे को।